Uploaded on the ST Book YouTube channel. एक बार अनिकेत और उनके दोस्तों ने दिल्ली घूमने का प्लान किया। सारे दोस्तों ने अपनी सुविधा अनुसार फर्स्ट एसी की टिकट बुक की, जिनको देखकर अनिकेत ने भी अपने लिए फर्स्ट एसी की ही टिकट खरीद ली, क्योंकि दोस्तों के सामने इज्जत की बात थी। बस फिर क्या, सारे दोस्त निकल पड़े दिल्ली के लिए। इस सफर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से अनिकेत की लाइफ बदलने वाली थी। अगर आपने कभी भी फर्स्ट एसी में ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें एक प्राइवेट केबिन होता है, जी, जिसमें केवल 2 व्यक्ति ही रह सकते हैं और वो उसे अंदर से पूरा एक कमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर बड़े लोग और बिजनेस क्लास के लोग ही फर्स्ट एसी से ट्रैवल करते हैं। 5 दोस्तों में 4 दोस्तों को तो एक साथ एक केबिन मिल गया, लेकिन अनिकेत की सीट एक अनजान व्यक्ति के साथ दूसरे केबिन में थी। पहले तो अनिकेत को बहुत अजीब लगा, लेकिन जब उसने केबिन का दरवाजा खोला तो अंदर लैपटॉप पर काम कर रहे एक व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अनिकेत के केबिन में मशहूर लेखक और फाइनेंशियल एडवाइजर विष्णु शर्मा ट्रैवल कर रहे थे। उनकी हाल ही में आई बुक लोगों द्वारा बहुत पसंद की जा रही थी और अनिकेत ने भी उनकी फाइनेंस के ऊपर लिखी किताबें पढ़ रखी थी, इसलिए वो उन्हें तुरंत पहचान गया। विष्णु शर्मा को देखते ही अनिकेत ने कहा, हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम अनिकेत है। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने आपकी लगभग सारी किताबें पढ़ी हैं। आप सच में बहुत कमाल का नॉलेज देते हैं। अच्छा, तुम्हें सच में अच्छी लगी मेरी किताब? हाँ सर, यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों को भी आपकी किताबें पढ़ने के लिए कहता हूँ। सच कहूँ तो मैं आपके द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो भी करता हूँ। अनिकेत की इस बात को सुनकर विष्णु शर्मा जी ने अनिकेत से पूछा, तो बताओ, मेरी कौन सी किताब तुम्हें अच्छी लगी? या वो छोड़ो, ये बताओ कि उन किताबों से तुम्हें हेल्प मिली या नहीं? सर, आपकी किताबें तो वैसे बहुत कमाल की हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं उन चीजों को सही तरीके से अपनी लाइफ में अपना नहीं पा रहा हूं। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। विष्णु शर्मा जी, जो कब से अपने लैपटॉप में लगातार कुछ टाइप किए जा रहे थे, अनिकेत की ये बात सुनकर अचानक से अपनी टाइपिंग रोकते हुए अनिकेत को अपना सामान रखकर अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। अनिकेत भी अपना सारा सामान अपनी सीट पर रखकर उनके पास में बैठ जाता है। फिर विष्णु जी अनिकेत से कहते हैं, तुमने कहा कि मेरी किताब को तुम समझ नहीं पा रहे हो और तुम कोशिश भी कर रहे हो, तो क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किस तरह की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें किस चीज में सफलता नहीं मिल रही? जिन अपूर्वा शर्मा जी से एडवाइस लेने के लिए लोग पैसे देते थे, आज अनिकेत को उनसे बात करने का मौका मिला था। इसलिए बिना Uploaded on वक्त the गंवाए ST Book अनिकेत YouTube अपने channel. प्रॉब्लम्स को बताना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, ये शो सिर्फ अनिकेत की लाइफ पर नहीं बना है, बल्कि हम सभी की लाइफ से रिलेटेड है। तो आगे जो कुछ भी होगा वो सिर्फ अनिकेत की नहीं बल्कि आपकी भी लाइफ से जुड़ा होगा। इसलिए आगे आने वाली बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और शो में जो भी टिप्स बताए जाएंगे उन्हें जरूर से फॉलो कीजिएगा। सर, वैसे तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे सारे दोस्त रिच फैमिली से हैं। मैं भी उनकी तरह लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करता हूँ, उनकी तरह सोचने और काम करने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उनके जितना अमीर नहीं बन पा रहा हूँ। आपकी ही किताब में मैंने पढ़ा था कि जो जैसा सोचता है और जैसे एनवायरनमेंट में रहता है वो वैसा बन जाता है। इसीलिए मैं हमेशा अमीर बनने का सोचता हूँ और अमीरों के बीच में ही रहता हूँ ताकि मैं भी अमीर बन जाऊं, लेकिन मैं अमीर आदमी नहीं बन पा रहा हूँ। अनिकेत की इस बात को सुनकर विष्णु जी हंसते हुए उससे कहते हैं, तुम्हें पता है, तुम मेरी बात तो मान रहे हो और मुझे इस बात की खुशी भी है, लेकिन तुम भी बाकी लोगों की तरह उन बातों को गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो। गलत तरीके से? मैं कुछ समझा नहीं। अनिकेत के सवाल पर विष्णु जी अपना लैपटॉप अनिकेत की तरफ करते हुए उससे कहते हैं, ये देखो, तुम जैसे न जाने कितने लोग ऐसी ही गलती करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, फाइनेंशियल एडवाइजर की तमाम बातें सुनकर
उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की जगह गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और जिस वजह से वो लोग और भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं। बस इन्हीं चीजों से बचने के लिए मैं अपनी अगली किताब लिख रहा था। विष्णु जी की बातें सुनकर अनिकेत को पहले तो थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो काफी एक्साइटेड था क्योंकि आज उसे फ्री में फाइनेंशियल एडवाइजर मिल चुका था और वो इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने विष्णु जी से एक सवाल पूछा। सर, आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर कौन सी बैड हैबिट होगी? देखो, वैसे तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ खास नहीं जानता, लेकिन जितनी भी बातें तुमने मुझे अभी अभी बताई हैं, उसके आधार पर मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी बैड हैबिट है शो ऑफ करना। विष्णु जी की ये बात सुनकर अनिकेत को थोड़ा बुरा लगा, मगर फिर भी वो चुपचाप उनकी बातें सुनता है, क्योंकि उसे पता था कि वो जो कुछ भी कहेंगे वो अनिकेत के लिए फायदेमंद ही होगा। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कंडीशन फर्स्ट एसी में ट्रेवल करने की नहीं है, फिर भी तुम दिखावे के लिए अपने पैसे को बेवजह बर्बाद कर रहे हो। और ऐसा केवल तुम नहीं बल्कि ज्यादातर लोग करते हैं, जो दूसरों के सामने दिखावे के लिए अपनी मेहनत की कमाए हुए पैसे को बेवजह पानी की तरह बहाते हैं। सर, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि लोग केवल उन्हें ही भाव देते हैं जो लोग खुद को अमीर दिखाते हैं, और वैसे भी सोसाइटी में अपना एक स्टेटस बनाने के लिए दिखावा तो करना पड़ता है। देखो अनिकेत, ये सब कुछ तुम्हारे मन के भीतर का एक भ्रम है। मिडिल क्लास वालों को यही लगता है कि लोग उनके पैसे की वजह से जुड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग तुम्हारे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारे हौसले और हिम्मत की वजह से तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम कभी भी किसी अमीर व्यक्ति को देखना, वो लोग बिल्कुल ही साधारण लाइफस्टाइल जीते हैं। वो बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं। यकीन नहीं तो तुम मुकेश अंबानी जी को ही देख लो, रतन टाटा जी को ही देख लो। लेकिन वहीं मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को देखो, वो बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, और वो भी केवल दिखावे के लिए। तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर मेरी मानो तो इंसान को दिखावा करना छोड़ देना चाहिए। उसे अपनी जमीनी हकीकत को अपना कर ही वीडियो चाहिए। क्रेडिट राशिद 7FG। जैसे अगर तुम स्लीपर क्लास की टिकट लेते तो तुम 2000 रुपए बचा सकते थे, जिसे तुम कहीं इन्वेस्ट करके 4000 रुपए बना सकते थे, और फिर उन्हीं 4 से 4 लाख भी। लेकिन तुमने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए 2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, जिसके लिए तुम्हें उनकी तरफ से ना तो कोई एप्रिसिएशन मिलेगा और ना ही कोई स्पेशल गिफ्ट। जी सर, मैं समझ गया। मैं आज से दिखाने के लिए कोई काम नहीं करूंगा। दोस्तों, अनिकेत को तो ये बात समझ आ चुकी थी कि उसने अब तक दिखावे के लिए न जाने कितने रुपए बर्बाद कर दिए हैं, जिन्हें वो कहीं इन्वेस्ट करके खुद के लिए एक अच्छा खासा इनकम सोर्स जनरेट कर सकता था। आपकी समझ में ये बात आई या नहीं? क्योंकि हम आप अनिकेत की तरह न जाने कितने रुपए हर साल केवल दिखावे के लिए बर्बाद कर देते हैं। हमारी ये आदत हमारी गरीबी की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। आप सभी ने अपने आसपास होने वाली शादियों को तो देखा ही होगा, है ना, जिसमें लोग अपनी लाइफ की सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं सिर्फ दुनिया वालों को ये दिखाने के लिए कि उन्होंने कितने आलीशान तरीके से अपने बेटे या बेटी की शादी की है। जबकि सच तो ये है कि शादी में आने वाले 95% मेहमानों को आपकी इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनमें से ज्यादातर लोग रात का खाना खाने के बाद 1-2 दिन में सब कुछ भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, शादियों में होने वाले ये खर्च किस हद तक जायज हैं? कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताइएगा। इधर विष्णु शर्मा जी से मिली पहली सीख से अनिकेत काफी खुश था और उसे पता था कि ये पूरा सफर उसके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। थोड़ी देर बाद अनिकेत अपना सारा सामान सही तरीके से रखने के बाद विष्णु शर्मा जी से कहता है, सर, आपने अभी अभी मुझे जो बातें बताई मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी ये हैबिट आज इसी पल छोड़ दूंगा। फिर कभी भी दिखावे के लिए पैसे खर्च नहीं करूंगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, अगर आप कहें तो आपसे पूछ लूं? विष्णु जी को युवाओं से बात करना पसंद था,
इसलिए वो अनिकेत के सवाल को मना नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, पूछो ना। सर, आपने तो फाइनेंस के बारे में पढ़ाई और रिसर्च भी की है, और तो और लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या आप मुझे जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट बता सकते हैं? कितना अजीब है ना। जब कभी भी हम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलते हैं तो ये सवाल हम सभी अक्सर पूछते हैं। खैर, जिस तरह से अनिकेत ने कसम खाई कि वो दिखावे के लिए पैसा बर्बाद नहीं करेगा, आपको भी इस बात की कसम खानी चाहिए। चलिए तो जानते हैं कि विष्णु शर्मा ने अनिकेत के इस सवाल का आखिर क्या जवाब दिया। अमीर बनने के इस शॉर्टकट को जानने के लिए जरूर से सुने हमारे अगले एपिसोड को।